आज मेरी बहन मरियम नवाज साहिबा मेरा भाई चौधरी आबिद रज़ा चौधरी शबीर जाफ़र इकबाल साहब ताहिरुल मुल्क साहब मैं कोटला के नौजवानों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, जहां पर 4 साल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन ने सख्तियां, जेलें, कैद सही, लेकिन आबिद रज़ा साहब जो सख्तियां, जो झूठे पर्चे बिलखसूस कोटला और गुजरात के मुस्लिम लीग के शेरों पर जो जुल्म ढाए गए, आज ये ठाठे मारता हुआ समंदर, ये इन लोगों का जोशो जज्बा मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि कोटला वालों, आज आपने इतना प्यार दिया है कि आपने अपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया है। आज और मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इज्जत अल्लाह ताला देता है और मैं रोज़ रब ताला से दुआ करता हूँ कि ये अल्लाह का करम है। मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने यही सिखाया है कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करो। अल्लाह कहता है कि जो मेरी मखलूक की खिदमत करता है और जो मेरी मखलूक से प्यार करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है। तो कोटला के भाइयों, ये इमरान नियाज़ी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है और कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाज़ी, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। ये नौजवान इस बात के गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये माओं के बच्चे जिनको माँ बाप ने पेट काट कर पढ़ाया लिखाया, इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाज़ी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। लाखों लोग इसके दौर में बेरोजगार हुए। और कोटला के बुजुर्गों, भाइयों, ये रियासत मदीना का नाम लेता है। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या रियासत मदीना में गरीब का झोंपड़ा, गरीब का ठेला गिराया जाता था और अपने बनी गाला के
नाजायज तजावुजात को रेगुलराइज कराया जाता था। ये कहता था। आज मैं कोटला की आवाम के तवस्सुत से ये कहना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज से मुखातिब हूँ, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूँ, बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ। मैं सियासी वर्कर हूँ और यहाँ पर सब सियासी लोग बैठे हैं। मैं आज ये खुला पैगाम देना चाहता हूँ कि इसने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। इमरान नियाज़ी, तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों ने अपने बच्चों की भूख देखकर खुदकुशियां की। तुमने इस मुल्क को 5.8% की ग्रोथ रेट पर तरक्की कर रहा था, तुमने उसको -0.0 में इस मईशत को डबो दिया। तो आज पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये वज़ीर आला का ओहदा हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन मेरा ईमान है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना है, ये कायम और दायम रहेगा। तो आज इस झूठे इमरान नियाज़ी से, इस ढोंगी से, इस शोभदाबाज से, जिसने 4 साल गरीब आदमी का खून चूसा और आज भी पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम कर रहा है, झूठी साजिश का रोना रोता है, इदारों को बदनाम कर रहा है। अगर आज इस इमरान नियाज़ी का बंदोबस्त ना किया तो खुदा न खास्ता ये फितना पाकिस्तान के अमन को खा जाएगा, पाकिस्तान की रही सही मईशत को खा जाएगा। और इमरान नियाज़ी सुन लो, तुम साजिश करने वाले तुम हो, जिसने इस सूबे में उस्मान बुज़दार नामी शख्स को एक 12 करोड़ के सूबे का वज़ीर आला बनाया। और पाकिस्तानी कौम सुन लो, ये जब अमेरिका से आया तो कहा कि मैं कश्मीर का तर्जुमान बनूंगा दुनिया में, कहा मैं पाकिस्तान का तर्जुमान बनूंगा। ये ना कश्मीर का तर्जुमान बन सका, ये ना पाकिस्तान का तर्जुमान बन सका। हाँ, ये तर्जुमान बना तो फरा गोगी का तर्जुमान बना, जिसने पंजाब को लूटा। और मैं हमेशा कहता हूं कि तुमने शरीफ खानदान को जेलों में डाला। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे अल्लाह इज्जत देता है उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। तो उस रब का शुक्र अदा करता हूं कि तुमने 4 सालों में एक ही काम किया कि शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन ढूंढ के लाओ। तुम उल्टे हो गए इमरान नियाज़ी, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अवाम को दिखा दिया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का सेवा खदमत है। उन्होंने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, तुम उल्टे हो गए, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके अल्लाह के और अगर मुझसे पूछो तो आज मैं सूबे की
अपनी आवाम को बताना चाहता हूं कि 1.5 महीना इस सूबे का कोई वजीर आला नहीं था और आज 1.5 महीने से ऊपर हुआ चाहता है कि कोई काबीना नहीं है मेरे पास। लेकिन इमरान नियाज़ी, कान खोल कर सुन लो, इस आवाम को जो आज जाग रही है, बताना चाहता हूं कि मैं माफिया का रोना नहीं रहूंगा। माफिया तो इमरान नियाज़ी की छतरी के नीचे बैठकर पाकिस्तानी अवाम का खून चूसते थे। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आज 1.25 महीने बाद पंजाब की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि मेरी कोई काबीना नहीं है। लेकिन मैं अवाम को, जिनकी रातों की नींदें महंगाई ने हराम कर दी हैं, कोटला के नौजवानों सुन लो, काबीना हो ना हो, कोई और चीज़ हो ना हो, इंशाअल्लाह ताला मैंने इरादा किया है कि चीनी जो 100 रुपये से ज़्यादा तजावुज़ कर गई थी, उसको 70 रुपये किलो लेके आऊँगा। और इंशाअल्लाह तुमने इमरान नियाज़ी, इस सूबे में गंदम ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, तुमने बुज़ुर्गों को, माँओं को, बहनों को 20-20 किलो आटे के लिए लाइनों में लगाया। मेरे कोटला के बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला परसों आपसे खिताब करूंगा और आटे को इंशाअल्लाह पूरे सूबे की आवाम के लिए इतना सस्ता करेंगे कि जिस तरह आपने आज मेरा दिल खुश किया, पंजाब की आवाम खुश हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह घी जो आम आदमी के किचन की आइटम है, उसको भी हम सस्ता करने जा रहे हैं। और सुनो, ये तो रियासत मदीना का नारा लगाकर तोशा खाने में हिसाब देने से छुपता है। 2 करोड़ या चंद लाख की घड़ी खरीदकर 14 करोड़ में बेच देता है, इसको शर्म नहीं आती। फॉरेन फंडिंग के केस में अपने टैक्स गोश वाले खुद छुपाता है और इल्ज़ाम मनी लॉन्ड्रिंग का हम पर लगाता है। सबसे बड़ा चोर तो इमरान नियाज़ी है। और जब मुझे पता लगा कि बहावलपुर के गोठों में, मुजफ्फरगढ़ में, रहीम यार खान में जानवर पानी से किल्लत की वजह से मर रहे हैं, तो मैं तो उनकी खाक पे बराबर नहीं हूँ। लेकिन मुझे याद आ गया कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे एक कुत्ता भी मर गया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे हिसाब मांगेगा। मैं उनकी खाक के बराबर नहीं, लेकिन उसी जज्बे से मैंने खुर्शीद शाह साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा कमिश्नर बहावलपुर को कि सियासत के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो बन पाए करो, वहाँ पानी पहुँचना चाहिए। जब सोशल मीडिया पर मैंने देखा 2 दिनों में लोगों ने झोलियाँ उठाकर दुआएं दी कि हमजा शहबाज, हम आपको दुआएं देते हैं, आज हमारे जानवर भी पानी पी रहे हैं, हम खुश हैं। तो इसी जज्बे से, जो जज्बा मुझे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सिखाया है, इमरान नियाज़ी तुम तमाशे करो, तुम रोना रो, तुम कभी साजिश की बातें करो। और मुझे बताओ, वो कोटने वालों 10 मनु हथ खड़ा करके
बहादुर आदमी होता है वो कभी अपनी मौत का रोना रोंदा है? मौत वो कहते हैं। अब सुन लो, वो इमरान नियाज़ी ने कल कहा कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, तो गालिब ने कहा है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? कहा है किस मुंह से जाओगे इमरान, शर्म तुमको मगर नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती, इसको तकलीफ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 12 बजे क्यों खुलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि आइन और कानून की पासदारी के लिए जज रात को अदालतें उज़्मा के दरवाजे क्यों खोलते हैं। इसको तकलीफ होती है कि जब लोग इससे आलू और प्याज की रेट पूछते हैं, कहते हैं मैं वज़ीर आज़म आलू ते प्याज सस्ता करने वास्ते नहीं बनया। वो तू वज़ीर आज़म अगर आलू और प्याज सस्ता करने वास्ते बने थे, लुकाटा बेचने वास्ते बनया भाई। और इमरान नियाज़ी, कान खोल के सुन लो, उस रब से मैं डर के कहता हूं, हम इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी झूठों से तुम अगर इस मुल्क में फितना बपा करना चाहते हो, जहां पर आवाम के घरों में भूख है, जहां पर गरीब आदमी की मां दवाई को तरसती है, तुम रोज एक नया तमाशा लगाते हो। सुन लो, अगर पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के आइन की खातिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल सकते हैं ना, तो अगर तुम बाज ना आए तो फिक्र ना करो, पाकिस्तान की आवाम की खातिर अगर जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोलेंगे तुम्हारे लिए। और कोटला वालों, आपका प्यार मोहब्बत मेरा सरमाया है। आज भी मुझे आपकी तरह वज़ीर आला कहलाने से ज़्यादा, मुस्लिम लीग नून का कारकुन कहलाने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। और यहाँ पर बुज़ुर्ग भी खड़े हैं। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, दिन रात एक करूँगा और जो दवाइयाँ सस्ती कैंसर के मरीज़ों के लिए, आम आदमी के लिए इस इमरान नियाज़ी ने बंद कर दी थी, जो डायलिसिस के लिए लोग धक्के खाते थे, अल्लाह ने चाहा तो हर अस्पताल में बहुत जल्द हम मुफ्त दवाइयाँ कैंसर की और मुफ्त दवाइयाँ मरीजों के लिए हम आवाम को देंगे इंशाअल्लाह। मुझे अभी आबिद रज़ा साहब ने कहा है, कोटला से दौलत नगर डबल रोड आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो कोटला वालों? आपके प्यार का तकाजा तो ये है कि कोटला से दौलत नगर और डबल रोड नहीं, ट्रिपल रोड बननी चाहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसका आगाज जल्दी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो वो डबल रोड ज़रूर बनेगी। क्योंकि आज मैं गुजरात के THQ हॉस्पिटल में गया, ICU में गया, वहाँ पर माएँ बहनें बुज़ुर्ग बीमार और दर्द में करा रहे थे। उसमें से 80% लोगों ने कहा कि ये एक्सीडेंट से फौत हुए हैं।
तो इंशाअल्लाह सिटी डेवलपमेंट पैकेज के तहत सड़कों की तामीर करेंगे। और मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने सिखाया है कि बात वो करना जिस पे बाद में पहरा दे सको, सच्ची बात करना। तो अगर आबिद रज़ा साहब कोटला में डिग्री कॉलेज के लिए कानून हमें इजाज़त देता है तो इंशाअल्लाह आगाज़ हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोटला में बनाकर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ठूठा राय बहादुर कॉलेज है। ये ठूठा राय बहादुर का नाम भी मैंने हमेशा याद रहेगा। तो आज मैंने पाकिस्तान के तमाम इदारों से, अदलिया से और सियासी जमातों से कहा है कि हमें इस मुल्क का सोचना होगा। सियासत बात की बात है, पहले इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क की डूबती हुई मईशत को बचाना है। अखलाकियात का जनाजा निकल गया, लोग एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं, इसका कसूरवार भी इमरान नियाज़ी है। तो इंशाअल्लाह दिन रात एक करेंगे और अल्लाह को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। कोटला वालों, आपने बहुत नारे लगाए, अब मेरे नारे का जवाब दो। तैयार हो? थक तो नहीं गए? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोटला के खजूर अवाम, पाकिस्तान। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदा।